हेलो व्हाट्सअप गाइज, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको जयलापा स्टाइल के लेकर दोस्तों आपको अपडेट देने वाला हूँ। वो दोस्तों हमारा अपडेट क्या है दोस्तों, कल न्यूज़ लेटर आने वाला है और कल न्यूज़ लेटर में आपको FS1 और FS2 के बारे में बताया जाएगा कि कैसे बाय और सेल करना है। देखिए दोस्तों, अभी आप लोग जान रहे हैं कि FS1 और FS2 है जो, ठीक है। तो दोस्तों आप FS1 को आप बेच सकते हैं या फिर नहीं बेच सकते हैं दोस्तों, ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं बात करूँ FS1 का, ठीक है। तो दोस्तों आप FS1 को तभी बेच सकते हैं डायरेक्ट जब आपका एक्सचेंजर पे लिस्टेड होगा, कोई भी दोस्तों एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा तभी आप FS1 फ्यूचर शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप FS1 को बेचना चाहते हैं तो बायबैक प्रोग्राम के माध्यम से आप FS1 को फिर बेच सकते हैं। आप FS2 को भी बेच पाएंगे, FS1 को भी बेच पाएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों FS1 आपको कितना बेचना है दोस्तों, ये आप पे डिपेंड पड़ेगा कि आप कितना बेचना चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बार बार सजेशन देता हूं दोस्तों कि आप FS1 को ना बेचें, क्योंकि दोस्तों वो आपका रियल शेयर है। आप समझिए, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, वो आपका रियल शेयर है दोस्तों। अगर रियल शेयर आपका खत्म हो जाएगा तब समझिए कि आप कितना बड़ा लॉस करने वाले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा कि आप बेचने से पहले सोच लीजिए कि हमको बेचना है कि नहीं बेचना है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस चीज़ को आप जानकारी में जरूर लें। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन देता रहूं। चलिए दोस्तों आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको क्या क्या अपडेट देता हूं। तो दोस्तों अपडेट की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये अपडेट जानना जरूरी है कि दोस्तों आप FS1 को 1 यूरो से बेच सकते हैं, FS2 को 2 यूरो से बेच सकते हैं। दोस्तों ये मिनिमम है, कम से कम 1 यूरो मिनिमम, उससे नीचे नहीं। आप उससे ज़्यादा में बेच सकते हैं लेकिन आप नीचे में नहीं बेच सकते। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पहला। और FS2 को दोस्तों आपको 2 यूरो में आप बेच सकते हैं, मिनिमम 2 यूरो, मैक्सिमम आपका कंपनी कितना में लेगा वो बात की बात है, लेकिन मिनिमम आपका कम से कम 2 यूरो में बिकेगा ही बिकेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सबसे प्लस पॉइंट, अगर कहीं फ्यूचर शेयर का अगर डिमांड बढ़ जाता है, जैसे दोस्तों कि बेचने वाला कम हो और ख़रीदने वाला ज़्यादा हो, समझिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि बेचने वाला कम हो और ख़रीदने वाला ज़्यादा हो, तो दोस्तों आप वहाँ पे 1 यूरो की जगह पे 2 यूरो 3 यूरो में कुछ भी आप बेच सकते हैं जैसा आपको इच्छा लगेगा। आप FS2 को कितना यूरो में बेचना चाहेंगे, FS1 को कितना यूरो में बेचना चाहेंगे दोस्तों, ये फिर आप पे डिपेंड पड़ेगा कि आप कितना में बेचना चाह रहे हैं। दोस्तों आपको ये अपडेट तो मैंने बता दिया दोस्तों, लेकिन आपको एक चीज़ में जानना ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आपको वो सभी लोगों को पता है कि कंपनी जो न्यूज़ लेटर में दिया था कि 29 अगस्त से कंपनी का फ्यूचर शेयर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि बाई सेल खरीदने के लिए स्टार्ट होगा। कंपनी ने खुद कहा था कि उसका 2 बटन रहेगा, FS1 का, FS2 का। आपको जो बेचना उस पर क्लिक करके आपको बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 29 तारीख को ये क्या हुआ कि स्टार्टअप नहीं हुआ। और नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू के कारण से कंपनी उसको स्टार्टअप नहीं किया। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि कल दोस्तों मंडे है, आज सैटरडे है, तो मैं बात करूं कल के डेट में, कल दोस्तों 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन में कल दोस्तों 100% है कि कंपनी कल से आपको बाई सेल आप फ्यूचर शेयर को बेच सकते हैं। लेकिन इसमें भी ये दोस्तों कहना है कि अगर आप फ्यूचर शेयर को आप किस दिन भी बेचें, आप चाहे 29 अगस्त को अगर ही बेचते या तो मंडे के दिन में बेचते या फिर मंगलवार के दिन में बेचते या फिर वेडनेसडे के दिन में बेचते, किसी दिन भी बेचते, तो कंपनी आपका फ्यूचर शेयर दोस्तों वो मंडे के दिन में ही केवल खरीदेगा। किस दिन में दोस्तों, मंडे के दिन में ही केवल कंपनी फ्यूचर शेयर को खरीदेगा, उसके अलग दिन में कंपनी फ्यूचर शेयर को नहीं खरीदेगा। दोस्तों इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। दोस्तों कंपनी ये कह रही है कि अगर आपने मंडे के दिन में ही खरीदा तो दोस्तों आपको मंडे के दिन में ही आपका कमीशन मिल जाएगा। आपका जो दोस्तों टोटल कमीशन वॉलेट में जहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ पे दोस्तों आपको टोटल कमीशन में दोस्तों यहाँ पे शो करने लगेगा। अब आपको दिख रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपका कमीशन वहीं पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने मंडे के दिन में खरीदेंगे तो आपको मंडे के दिन में मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग लीडर लोग को आईडी लगा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे लोग पैसा एक्टिवेट किए हैं, तो दोस्तों उन लोग को ये चीज़ जानना ज़रूरी है, जानना कि आप जितने लोग भी अगर पैसा लगाए उनको फ्यूचर शेयर है, तो अगर जिसका फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं हुआ होगा तो दोस्तों वेरीफाई कर देना। उसके बाद उन लोग को दोस्तों उन लोग भी फ्यूचर शेयर बेच सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको आगे क्या जानकारी देते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है, कि अब जैसे दोस्तों मैं बात करूं कि फ्यूचर शेयर को हम बेचेंगे कैसे। दोस्तों आपको एग्जांपल में समझाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों मेरे पास 2416 यूरो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये मेरा आईडी है सूरज कुमार पंडित के नाम से। तो दोस्तों ये जो आपका यहाँ पे मेरे पास क्या 2416 यूरो है। अब यहाँ पे आपको ये जानकारी देना चाहते हैं क्या हम एक बार में 2416 यूरो को बेच सकते हैं,
मतलब फ्यूचर शेयर को बेच सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं। कंपनी ने क्या कहा था कि आपको एक बार में 500 यूरो बेच सकते। कितना? 500 यूरो ही बेच सकते, उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते। जब आपका वो 500 यूरो बिक जाएगा, 500 शेयर बिक जाएगा, उसके बाद फिर दोस्तों आपको फिर 500 कब लगाएंगे, वो बिक जाएगा तो फिर आपको 500 लगाएंगे, वो अगर वो बिक जाएगा तो फिर आपको 500 लगाना है। मतलब कि एक बार में दोस्तों आपको 500 ही फ्यूचर शेयर बिकेगा। और दोस्तों ये मेरा FS1 है, मेरा ये रियल शेयर है, मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा रियल शेयर है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों कैसे बिकेगा। अब जैसे दोस्तों बहुत लोगों का सवाल ये चल रहा है कि सर कि अगर मैं एक फ्यूचर्स 500 अगर 500 यूरो को मैं अगर मतलब एक फ्यूचर शेयर बाबा अगर 1 यूरो है, मैं 500 मतलब बेचूंगा 500 फ्यूचर शेयर उन्हें 1 यूरो के हिसाब से, तो कितना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं गूगल पे चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या क्या मतलब कितना लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहां पे बैक आना है और फिर यहां पे लिखना, आपको सर्च करना है कि 1 यूरो बराबर, दोस्तों 1 यूरो बराबर, देखो दोस्तों इंडियन रुपीज़। तो दोस्तों आपको इंडियन रुपीज़ यहाँ पर कितना चल रहा है दोस्तों, देखिए 17.34 मतलब इंडियन रुपीज़ के अनुसार से ये चल रहा है, ठीक है। तो आपको मैं चलता दोस्तों, आप कैलकुलेशन पे लेकर, आपको मैं कैलकुलेट पे लेकर आया। अगर आपने दोस्तों 500 यूरो पे कर रहे हैं, ठीक है, इनटू दोस्तों कितना था 70.9 इंटू 34, मतलब दोस्तों आपको 39,670 रुपया दोस्तों आपको इंडियन रुपीज़ के अनुसार से दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये चीज़ को शायद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों ये तो था FS1 के लिए, ठीक है, जिसका 1 यूरो। लेकिन दोस्तों अगर जिसका FS2 है, ठीक है, तो दोस्तों आपको कितना मिलेगा, 39,000 गुने, अब इसको 2 कर दीजिए, अब 2 करेंगे तो ज़्यादा कितना हो जाएगा दोस्तों, 79,340 रुपये। मतलब दोस्तों अगर आप 500 यूरो बेचते हैं, 500 फ्यूचर शेयर बेचते हैं, इंटू अगर 2 यूरो के अनुसार से 80 रुपये मतलब 160, तो कितना रहा दोस्तों, 80,000 रुपया। अगर मैं 80 के अनुसार से कैलकुलेट करता हूं तो दोस्तों आपको 80,000 FS2 के अनुसार से दोस्तों आपको कंपनी आपको दे देगा जेएल अपोस्टल, ठीक है दोस्तों। ये कब स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, कल से। तो जितने सारे लोग को फ्यूचर शेयर मिला है, तो मैं उन लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं भाई लोग से कि दोस्तों जिसके पास फ्यूचर शेयर है और FS1 है दोस्तों मैं यही चीज़ बोलूँगा कि आप बचा के रखिए। मेरे पास मैं बात करूँ दोस्तों 2416 यूरो है। मैं चाहूँगा अगर बेचूंगा तो दोस्तों मुझे भी 1.5 लाख रुपए मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों उसे बेच के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं अभी 1.5 लाख रुपए बेच सकता हूँ, बेच दूंगा दोस्तों, तो आने वाला समय में इसका प्राइस दोस्तों $10 से भी प्लस जाने वाला है। अगर $10 के दोस्तों अगर मैं 1 साल के लिए रुक जाऊँगा दोस्तों, तो वही मेरा का दोस्तों 1.5 लाख दोस्तों हमें आने वाला समय में 10 लाख रुपये दे देगा। तो मैं क्यों बेचने जाऊँ अभी। मुझे पता है कि बहुत लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि क्या पता सर आगे मिलेगा कि नहीं। देखिए दोस्तों अगर कंपनी आपका फ्यूचर शेयर खरीदना स्टार्ट कर रही है तो 100% लिख के ले लीजिए दोस्तों कि आने वाला समय में आपका फ्यूचर शेयर का रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि कंपनी जब आपसे 1 यूरो में खरीद रही है जिसका प्राइस मात्र 0.45 है, मतलब आप 50% लॉस करके आपको कंपनी दे रही है, तो आप यहीं पे अनुमान लगा लीजिए दोस्तों कि आने वाला समय में फ्यूचर शेयर का क्या प्राइस बढ़ने वाला है। तो दोस्तों मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास FS1 हो तो आप उससे बचा के रखें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में खुशखबरी के साथ।